guys, so now I'm gonna react on the one official teaser of Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia by बालाजी मोशन पिक्चर्स। ओके, इसका थंबनेल ही बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ओके, सो प्राइस स्टार्ट। हेलो, मैं मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। उन पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था। ओह माय गॉड। प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था। इतिहास गवाह था, जो रात में उस वन में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। फिर भी किसी की किस्मत उसे उसी वन तक ले आई। मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है? कौन कर रहा है ये? वाओ वाओ, तमन्ना भाटिया ब्यूटीफुल। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा इस जंगल के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो है। ओह माय गॉड। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। वाओ यार, हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है। वाओ वाओ, माँ कसम। गूज़बम्स भाई साहब। एंडिंग वाला जो हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है। व्हाट अ डायलॉग, आई जस्ट लव्ड इट। एंडिंग शॉट से लेके सारी चीजें, राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, एवरीथिंग वाज क्रेजी। द बीजीएम भाई साहब। वो स्टार्टिंग शॉट नहीं था जहाँ प्रवेश वर्जित है से लेके आगे के सारे सीन्स, माँ को जहाँ दिखाई दिया, ओ माय गॉड, वो सिर्फ इतना गूज बम्स है मुझे। लिटरली मैं ओपन करते टाइम मेरे को इतना सारे एक्सपेक्टेशन तो नहीं थे, बट अब मेरे एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा हाई हो चुके हैं, बहुत खतरनाक लेवल पे। एंडिंग में जो शॉट है ना, वो जहाँ पे अगेन सिर्फ इतना, ओ माय गॉड। अरे ये टीजर देखने के बाद एक चीज तो फील हुई है कि ये कोई नॉर्मल बॉलीवुड स्टोरी तो नहीं है। इंडियन फोकलोर को जिस स्केल और विजुअल वर्ल्ड में प्रेजेंट किया गया ना, दैट इज जस्ट सो वाओ। टॉकिंग अबाउट सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया, मुझे ऐसा लगता है मैंने उन दोनों को फर्स्ट टाइम देखा ऑन स्क्रीन, यस, और उनकी केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। तमन्ना भाटिया ने अपने कैरेक्टर के अराउंड ना एक्चुअली एक मिस्ट्री क्रिएट करके रखी है, एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा एज यूजुअल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। स्क्रीन पे उनकी प्रेजेंस फील होती है। और आपको पता है, ये एक एक्साइटमेंट के साथ इस टीजर ने मुझे छोड़ा है, जहाँ पे मैं सोचने पे मजबूर कर गई हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, और इनके कैरेक्टर्स का क्या मतलब है स्टोरी में। तो लिटरली मैं बहुत ज्यादा सोच में पड़ गई हूँ। और ये कोलैबोरेशन टीवीएफ और बालाजी का, आई गेस दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो टीवीएफ एक ऐसी स्टोरीज लेके आते हैं जो हम सब लोग जानते हैं, जो बहुत ही ज्यादा कनेक्ट करती है, ऑडियंस को रेजोनेट करती है। एंड बालाजी हाई स्किल लेके आती, तो दे बोथ टुगेदर इज जस्ट वाओ, एक्चुअली एक्साइटिंग। और नेचुरली इनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है। टीजर का बिगेस्ट टेक अवे इज द वर्ल्ड बिल्डिंग, एक माइथोलॉजी, एक अलग ही मिस्टीरियस दुनिया, और ऐसी दुनिया जो हमने टीजर में देखी है, बट वो टीजर खत्म होने के बाद भी मेरे दिमाग में कंटिन्यूअसली चल रही है। स्टोरी एग्जैक्टली क्या है, कैरेक्टर्स के पीछे क्या माइथोलॉजी, ये क्यूरियोसिटी इसने क्रिएट की है मेरे अंदर। और ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात है कि जब टीजर आपको आंसर्स नहीं देते, आपको क्वेश्चन में डाल देता है। वेरी गुड भाई। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ना एक अलग ही जॉनरे में स्टेप इन किया है, जो हमने इसको पहले देखा ही नहीं सिद्धार्थ को ये करते हुए। इंडियन फोकलोर को सेंटर में रख के
बिग स्क्रीन स्पेक्टेकल बनाना इज कम्प्लीटली डिफरेंट स्पेस फॉर हिम एंड टीजर देख के ही लग रहा है कि ही इज कम्प्लीटली कमिटेड टू दिस वर्ल्ड। विजुअल्स की बात करूं तो मेकर्स ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जो हमको दिखाई दे रहा है। वीएफएक्स हो, सिनेमेटोग्राफी हो, प्रोडक्शन डिजाइन हो, एवरीथिंग लुक्स ग्रैंड। इंडियन फोकलोर को एक प्रॉपर सिनेमैटिक स्केल देने की कोशिश क्लियरली नजर आ रही है एंड कुछ विजुअल तो जेन्युइनली भाई साहब अलग ही लेवल के फील हो रहे हैं, मतलब बड़े स्क्रीन पे, ओ माय गॉड ऐसा। तो टीजर का बैकग्राउंड स्कोर जो है वो सैम CS ने किया है, जिन्होंने साउथ में भी इम्प्रेसिव वर्क किया है। और यहाँ भी बैकग्राउंड स्कोर में प्रॉपर इंटेंसिटी और एटमॉस्फेयर है जो अगर फिल्म में प्रॉपरली कैरी फॉरवर्ड होता है ना तो बिग स्क्रीन के एक्सपीरियंस को एलिवेट कर सकता है। इंडियन फोकलोर को ग्रैंड स्केल पे एक्सप्लोर करना फील्स रियली रिफ्रेशिंग। और हमने माइथोलॉजिकल इंस्पायर्ड स्टोरीज तो देखी है, बट इंडियन फोकलोर with this kind of spectacle will definitely make you sit up and take note. ओवरऑल टीजर ने मुझे ना स्टोरी से ज्यादा इस वर्ल्ड के बारे में क्यूरियस कर दिया है एंड आई थिंक दैट्स व्हाट एग्जैक्टली अ टीजर शुड डू। अब सवाल बस इतना है कि इस मिस्टीरियस फोकलोर वर्ल्ड के अंदर स्टोरी एक्चुअली कितनी पावरफुल है। टीजर ने तो क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी है, राइट? अब मूवी इस क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करती है या नहीं ये पता चल जाएगा। आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड वेटिंग टू सी। आपको कैसे लगा ये टीजर, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना है। था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नियाले सा